ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल, प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आपसे बढ़िया और बढ़िया होना भी चाहिए। अ वेरी वार्म वेलकम टू अमित प्रभु, राइट? अ वेरी वार्म वेलकम टू यू प्रभु जी, द न्यूएस्ट मेंबर टू आवर फैमिली। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर टेकिंग आवर टाइम। सो लास्ट टाइम कब था? इट वॉज सैटरडे, लास्ट सैटरडे, राइट? है ना? अब जब मैं लास्ट टाइम बोला करूँगा फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, इट विल बी द लास्ट वीक, बिकॉज भगवद गीता सेशंस are now going to be on every Thursday, right, from 8:30 p.m. onwards, right? Because as we discussed कि Saturdays को we'll be having Bhakti Vriksha modules, Sunday को we're having our webinars. लेकिन जहाँ हम लास्ट टाइम छूटे थे, हम थे 2.14 पे. So all those who are attending for the first time or who are relatively new, we were at Bhagavad Gita 2.14 in the last class. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतन उष्ण सुख दुखदा आगमः पाहिनो अनित्यस्तां स्थितिक्षस्व भारत. Where Krishna is comparing the happiness and distress of our lives, and he is denoting कि ये बहुत volatile है, ये ऊपर नीचे in phases it comes and goes, just like the winter and summer season. लेकिन वो encourage कर रहे हैं तितिक्षवा. He is encouraging Arjuna to be तितिक्षवा. तितिक्षवा means being tolerant, है ना? इस भौतिक संसार में जो भी हमारे जो भी सेंस ऑब्जेक्ट्स को परसीव करके, एक्सपीरियंस करके जो हमारी सेंसेस हमें स्टिमुलेट करती हैं, वेदर इट लीड्स टू मोटा मोटी टू वेज, इट इधर टेंड्स टुवर्ड्स हैप्पीनेस या झुकाव होता है डिस्ट्रेस की तरफ, है ना? तो फिर कृष्णा इज टेलिंग टू टॉलरेट बोथ दीज थिंग्स. नॉर्मली कहते हैं ना कि हाँ दुख आ रहा है टॉलरेट करो, लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने परपोर्ट में वी डिस्कस्ड, he mentions the term onslaughts of happiness, right? He mentions this onslaughts of happiness. Onslaughts is a very very extremist word sometimes. Onslaught, खुशियाँ आ रही हैं, है ना? तो क्यों ना कैसे वो how to put it in filmy dialogues, क्यों ना खुली बाहों से खुशियों का, जैसे कहते नहीं है खुली बाहों से, है ना? वो जो खुली बाहों में खड़ा रहते हैं हमारे है ना? सो ओपन आर्म पॉलिसी रखते हैं ना हम हैप्पीनेस के लिए. बट श्रील प्रभुपाद एक्चुअली में सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं. हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, हिज डिवाइन ग्रेस एक्सी भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. यस, स्वागत इज द राइट वर्ड, थैंक यू. सो हम खुली बाहों के साथ स्वागत करते हैं हैप्पीनेस का. बट प्रभुपाद इज सेइंग ऑनस्लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस. वाई द वर्ड ऑनस्लॉट? इतना भारी शब्द प्रभुपाद क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वाई इज ही यूजिंग सच अ स्ट्रॉन्ग वर्ड? क्योंकि इस भौतिक संसार की खुशियों में हम विलीन और मग्न होकर उनसे हम बहुत फेमिलियराइज जब हो जाते हैं, वी थिंक दैट ये लास्ट लॉन्ग फॉर एवर होगा, है ना? ये परमानेंट है जी, है ना? वो परमानेंट हो सर, है ना? बट नथिंग इज़ परमानेंट, ठीक है? इस संसार में किसी का भी जो स्वभाव है वो परमानेंस के साथ नहीं आता है, राइट? एवरीथिंग हैज़ अ शेल्फ लाइफ. आप अपने इर्द गिर्द कुछ भी देखिए,
है ना। इवन जो आपको लग रहा है जिनकी शेल्फ लाइफ नहीं है, कि जैसे अगर फर्नीचर है वो पड़ा पड़ा वहीं रहेगा, बट विद टाइम इट विल स्टार्ट टू मॉइस्टन, डिके आ जाएगा। जो इवन जो ऊपर फिल्मिंग है, जो कोटिंग है, वो भी वेदर ऑफ होगी। देयर इज दिस बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। जिन्होंने अगर लाइक MBA ऑफ एनी सॉर्ट की है, या अगर 11th 12th में गलती से कॉमर्स भी ले ली, ठीक है ना, तो या जिन्होंने ना गलती करके कॉमर्स ली उनको भी, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू द फ्लक्स ऑफ टाइम, ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, वर्ड यूज होता था बार बार, पैसेज ऑफ टाइम, थिंग्स टेंड टू डिप्रिशिएट, राइट, है ना। फिक्स एसेट्स कहते हैं हम, या नॉन करंट एसेट्स कहते थे। एंड इवन जो सटल चीज़ें हैं लाइफ में, राइट, है ना, टू कीप इट इन अकाउंटेंसी टर्म्स, है ना, लाइक गुडविल, ऐसी ऐसी चीज़ें जिन्होंने कॉमर्स लिए उनको समझ में आएगा, है ना। उनके लिए हम द वर्ड अमोर्टाइजेशन यूज़ करते हैं। इफ एनीबडी, इफ़ यू रिमेंबर, अमोर्टाइजेशन यूज़ करते हैं। तो जो हमारे ज़िंदगी में जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, दे डिप्रिशिएट। जैसा कि ये शरीर है ना, ये जो शरीर है, ये कंटिन्यूसली ईच एंड एवरी सेकेंड इट इज़ चेंजिंग, है ना, इट इज़ डिप्रिशिएटिंग एवरी सेकेंड, राइट। एंड कुछ सटल चीज़ें हैं, है ना। स्थूल शरीर इज़ द ग्रॉस एलिमेंट, लेकिन सटल एलिमेंट क्या है? सूक्ष्म शरीर, है ना। जो हमारी फॉल्स ईगो, है ना, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो आर सटल थिंग्स, ठीक है। दे ऑल्सो डिप्रिशिएट, अमोर्टाइज, क्योंकि वंस द सोल इज़ लिबरेटेड, जब वो भगवान के धाम जाती है, तो जो सटल बॉडी है उसको भी हम त्याग के आगे जाते हैं। वी स्टडीड दिस इन द श्लोक गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता असोच्यान अन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। You are, oh Arjuna, you are being teary-eyed for those reasons which are not worthy of grief. Which reasons are not worthy of grief? Gatasoon, the gross body, because it will die. Agatasoon, the subtle body, because upon liberation that will also end. है ना? Cha means which is left, which is the soul. Soul will never die. Why you worry? So गौर गोपाल प्रभु एक लेक्चर में कहते हैं कि if a problem comes and it is out of your control, and if it is in your control, why are you worrying? Why to worry? It's in your control. Secondly, Prabhuji said that if it is not in your control, then absolutely why to worry? It's not in your control. So in every circumstance, this is the positive outlook which our senior Vaishnavas, they tell us that kuch bhi ho jaye, why to worry? Say Hari. So this is the रोड मैप दैट कृष्णा वांट्स अर्जुन टू फॉलो। होता है ना कि रोड मैप होता है, हर कंपनी का एक रोड मैप होता है ना। HR वाले ज़रूर समझेंगे कि जब भी कोई बकरा आता है उनके कंपनी में, उन्हें खुद पता होता है इस कंपनी में क्या झोल है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस देखो उनके चेहरे पे, ठीक है। पेप्सोडेंट की ऐड जितने दांत फाड़ रहे होते हैं, ठीक है, एंड दिखा रहे होते हैं, ओह यू कम टू द बेस्ट प्लेस, देखो हम स्वैग से करेंगे आपका स्वागत, दिस इज़ द रोड मैप, ठीक है, दिस इज़ वेयर विल, है ना, we'll dictate our terms and put the things that we will put you through, है ना। So when I was working at my XYZ company, for legal reasons I will not mention the name, ठीक है, है ना। So the road map that was pitched to me, I was like, wow, right place, ठीक है। Now sometimes I realize maybe it's the right place to not be at, है ना। But corporate world, लेकिन कुछ ऐसे ही द्वंद्व में अर्जुन है, राइट, है ना। और उस द्वंद्व, उस डिलेमा को, है ना, कृष्णा बहुत बेबी स्टेप्स, बहुत नाजुक प्रकार से, ही इज अबाउट टू अटेंड अर्जुना's wounds, which leads us to the next श्लोक 2.15, ठीक है। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, राइट। अब प्रतिमा माता जी हमारा मार्गदर्शन करेंगी और बताएंगी कि किसी सेवा है माता जी श्लोका रेसिटेशन की। प्रभु जी, वर्षा माता जी की। वर्षा माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए एंड हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। यम हि न व्यथन्येते पुरुषं पुरुषशभा समा दुःख सुखम धीरसो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता
और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। धन्यवाद माता जी। सो इस ये जो श्लोक है, ये इस श्लोक को पढ़ के अगर हम इसकी ट्रांसलेशन जैसे माता जी ने बताया इसको अगर हम ध्यान से सुने तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन सा उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे। हर श्लोक एक पर्पस है। इस श्लोक का पर्पस क्या है? इट इज़ डेफिनेटली 2.15 2.14 का एक्सटेंशन ही है ये। 2.14 में भगवान यही कह रहे हैं कि हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है ना, दे कम एंड गो लाइक द विंटर एंड समर सीजन्स, दे आर टेम्पररी। तो हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस पर ही एक सेकंड मंत्र है ये, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि चाहे सुख हो या दुख हो, वी शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। दोनों ही परिस्थितियों में हमें स्टेडी रहना चाहिए। हमें सम दुखा सुखम धीरम, सम दुखा सुखम धीरम, चाहे सुख हो या दुख हो, सम रहना चाहिए, बिल्कुल समान। वी शुड बी इक्विपॉइज्ड, वी शुड मेंटेन इक्विनैमिटी, है ना। अपना मानसिक संतुलन खोना नहीं चाहिए, राइट। वी शुड बी अनहिंडर्ड, नॉट बॉदर्ड, नीदर बाय हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। अगेन अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या कह रहे हैं? वी शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड इन हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का तो समझ ही आता है हमको, है ना। कोई भी सुबह सुबह उठ के एफर्मेशन तो लिखता नहीं है पेपर पे, आज 10 किलो डिस्ट्रेस मिल जाए, है ना, सही रेट पे मिल जाए, मैं तो खरीद लूँ वहीं, है ना। या कोई इफ देर आर पीपल फ्रॉम दी ट्रेड, इफ देर आर ब्रोकर्स हियर और ट्रेडर्स हियर ऑन द स्टॉक मार्केट, कोई ये नहीं सोचता अरे क्या कहते हैं, दुखों का स्टॉक शूट हुआ कि नहीं, है ना, आज मज़ा आएगा। नो 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 नो, नोबडी वांट्स डिस्ट्रेस, है ना। उसका समझ में भी आता है व्हेन वी जब कहते हैं ना कि वी शुड बी इक्विपॉइज्ड इन डिस्ट्रेस। लेकिन हैप्पीनेस के लिए अब भगवान स्वयं कह रहे हैं वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय हैप्पीनेस, है ना। सुख से डिस्टर्ब कैसे होते हैं भैया? पूछने की बात है ना। सना माता जी, सना माता जी वाज नॉडिंग, हाँ भैया ये तो पूछने की बात है, मैंने कल ही ब्लिंकिट की थी खुशियाँ, है ना। तो द थिंग इज कि मटीरियल हैप्पीनेस, ठीक है, टेंड्स टू डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम आवर एक्चुअल पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ठीक है ना। जिस प्रकार दो नाव में पैर रखने नहीं चाहिए वरना चर, ठीक है, दो नाव में पैर रखना नहीं चाहिए, है ना, इट इज़ बहुत हानिकारक है, ठीक है। तो सिमिलरली मटीरियल हैप्पीनेस गिव्स अस दिस इफेक्ट कि दिस इज वेरी परमानेंट, है ना, यही परम सुख है ना, एंड इट विल लास्ट लॉन्ग फॉर एवर। बट एक्चुअली दैट इज़ फार फेच्ड, ऐसा है नहीं, है ना। सो अगर हैप्पीनेस से भी हम एडिक्टेड हो जाएं, मटीरियल हैप्पीनेस से, है ना, एंड बेसिकली शॉर्ट टर्म रिलीफ को हम मिस इंटरप्रेट एंड मिस रीड करें एज परमानेंट सोल्यूशंस, है ना। जहाँ पे अगर आपका घाव बहुत गहरा है एंड वो जो घाव है वो सर्जरी डिमांड कर रहा है और आप उस पर खुशी खुशी बैंडेड लगा दें, ठीक है, तो डॉक्टर आपका इलाज बाद में करेगा और आपको इग्नोरेंट ज़रूर घोषित करेगा, यू आर इग्नोरेंट। आपको सर्जरी से पहले साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। सो दैट इज़ व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल ऑल ऑफ अस। एंड एक पर्सन सो अमृतत्वाय कल्पते, राइट। अमृतत्वाय मीन्स लिबरेशन। कृष्णा इज सेइंग कि जो हर परिस्थिति में समान रहता है, ओनली सच अ पर्सन इज फिट फॉर लिबरेशन। सो अ वेरी कीन ऑब्जर्वेशन हियर इज कि जो लिबरेशन, एक डिवोटी के लिए लिबरेशन मीन्स गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडहेड। एंड एक फ्रेज है जो वैष्णव सोसाइटी में यूज किया जाता है, मोक्ष लघुताकृत, राइट, मोक्ष लघुताकृत, कि एक वैष्णव के लिए इवन जो मोक्ष है, लिबरेशन है, ठीक है। लिबरेशन कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। फॉर द मायावादीज इट मीन्स कि अपनी इंडिविजुअलिटी खो बैठ के, है ना, टू जस्ट जो एफल्जेंस है ब्रह्म ज्योति की उसमें विलीन हो जाना एंड टू लूज योर इंडिविजुअलिटी, है ना। इंडिविजुअलिटी का एक सेपरेट श्लोक था, ठीक है,
जहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं, तुम और सभी जो राजाज किंग्स हैं यहाँ पे, सोल्जर्स हैं यहाँ पे, हम सब पहले से थे, हैं, रहेंगे, हम सब कोई नष्ट नहीं होने वाले, है ना। तो लिबरेशन कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर अ डिवोटी. इट इज़ रिटन बाय वैष्णवास, बाय आवर वैष्णव अथॉरिटीज, मोक्ष लघुताकृत. ठीक है, तो which basically means that even moksha for a devotee does not carry much significance. A devotee only wants service. ठीक है, a devotee only wants seva. ठीक है, a devotee will not demand liberation. A devotee will demand seva in any circumstance. मेरी परिस्थिति कुछ भी हो, जन्म कहीं को भी मिले, भगवान की सेवा चाहिए मुझे. How can I please the Lord of my life? How can I please Srimati Radha Rani and Krishna? So जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, His Divine Grace, अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, वो अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, है ना, कि 2 इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अनिवार्य हैं, बहुत ज़रूरी हैं फॉर अस टू प्रोग्रेस इन भक्ति, फॉर अस टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड. जिस प्रकार अगर पिज़्ज़ा की एक रेसिपी है, तो अगर वहाँ पे लिखा है टमाटो प्यूरी को कैसे बनाना है, हाउ टमाटर कैसे छील के डालने थे, कितना ऑलिव ऑयल यूज़ करना था, जो भी, और अगर टमाटर की जगह बैंगन डाल दें, ठीक है, उसकी प्यूरी बनाने के लिए, इफ़ यू जस्ट डू नॉट फॉलो द रेसिपी एंड देन आप खाएं और खाकर आप आईसीयू में मिलें, ठीक है, तो जो आपको शीशे में पर्सन दिख रहा है, आप उसी को दोष देने सकते हैं और किसी को नहीं. ठीक है, सो तात्पर्य के अनुसार श्रील प्रभुपाद हमें स्पेसिफिकली हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, एंड ही हैज़ केप्ट द रेसिपी वेरी सिंपल, वेरी सटीक, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए एंड लेस इंटेलिजेंट पीपल के लिए इट इज़ परफेक्ट. टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर लिबरेशन. अभी क्या कहते हैं, लेवल 1 चल रहा है. दिस इज़ द फर्स्ट सीरीज ऑफ क्लास दैट अर्जुना इज गेटिंग. तो सांख्य योग फिलोसफी चल रही है. सांख्य मीन्स द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन बॉडी एंड सोल. सो द फर्स्ट थिंग इज डिटर्मिनेशन. ठीक है, दृढ़ निश्चय, संकल्प, राइट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सिर्फ भक्ति में नहीं बट लाइफ के हर एंडेवर में अप्लाई होती है. सो कृष्णा इज बीइंग अ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रीजनेबल एंड इज बीइंग अ वेरी लॉजिकल कोच फॉर अर्जुन. दिस इज हाउ devotees should actually be mentored, है ना. भक्ति योग का भी चैप्टर आएगा आगे, लेकिन उससे पहले देयर आर सर्टन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, जो कृष्णा इज इंश्योरिंग दैट अर्जुना उनको अपने अंदर इम्बाइब करे बिफोर रीचिंग दोज चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता विच आर येट टू फॉलो. डिटर्मिनेशन, श्रील प्रभुपाद सिंह, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, संकल्प बहुत अनिवार्य है. जब तक स्वयं से अंदर से संकल्प नहीं आएगा, ठीक है ना, whether it is a spiritual endeavor or a material endeavor, we will all just be couch potatoes. हम बस बैठे रह जाएंगे, है ना. Second is tolerance. Second is tolerance. जो अब भगवान जो ऑलरेडी आइटरेट कर चुके हैं भगवान पिछले श्लोक में, तितिक्षस्व, ताम्स तितिक्षस्व भारता. Tolerance. Titikshasva means to tolerate. But tolerate what? Prabhupada says again, the onslaughts of distress and happiness. हमने इस पे चर्चा की है. Why Srila Prabhupada in his तात्पर्य mentions onslaughts of happiness and distress, है ना. So Srila Prabhupada अपने तात्पर्य में ये भी मेंशन करते हैं. He mentions the 4th stage of life. तात्पर्य में अगर आप जाएंगे तो इस श्लोक के तात्पर्य में जाएंगे तो जो संन्यास ऑर्डर है, जो हमारे सभी जो गुरुजन हैं, हम देखते हैं वो त्रिदंड धारण करते हैं, संन्यास लेते हैं, है ना. तो फिर जैसे ब्रह्मचार्य होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होते हैं, फिर संन्यास होता है. तो संन्यास इज द 4th स्टेज ऑफ लाइफ, राइट. तो जिस प्रकार एक जो सन्यासी है उसकी जब संन्यास सेरेमनी होती है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सन्यासी कि दैट सन्यासी विल बी एबल टू टॉलरेट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ एंड विल नॉट बी अडिक्टेड टू एनी एंड नीदर विल हैव एनी अटैचमेंट्स टू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर कृष्ण, राइट. तो उसी प्रकार हमें भी
अपने जीवन में अपने परिस्थिति, अपने सर्कमस्टांसेस, यस माता जी, वर्णाश्रम, ठीक है। उसी प्रकार हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में जो भी परिस्थिति है उसके अनुकूल, जो भी उसके हिसाब से जो भी डिफ़िकल्टीज, जो विपदाएँ आती हैं हमारे ऊपर, है ना, वी शुड हैव थिक स्किन, हिप्पोपोटामस, दरियाए घोड़ा जैसे ही हमारी स्किन होनी चाहिए मोटी, ठीक है, इन ऑर्डर टू मिटिगेट द रिस्क्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये देखो, थिक स्किन का मतलब ये नहीं कि वन चीज़ केक एवरी डे, ठीक है, दैट इज़ नॉट थिक स्किन। थिक स्किन मीन्स कि वी नीड टू बी मेंटली थिक इनफ दैट द ऑनस्लॉट्स ऑफ माया इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, है ना, विल नॉट लीव अ मार्क ऑन अस। वी विल बी एबल टू मिटिगेट माया देवी विद फोल्डेड हैंड्स एंड झुक के प्रणाम करके कि देवी हमें छोड़ दें बस है ना। तो फिर वी नीड थिक स्किन फॉर दैट। अब जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज मेकिंग अ वेरी कीन ऑब्जर्वेशन हियर एंड बलदेव विद्याभूषण इज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, राइट। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज वाई टॉलरेंस। अच्छा, सब चैट सेक्शन पे आ जाइए, लेट्स बी एक्टिव, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सब आई वेट फॉर 30 seconds. Why should we be tolerant? Everybody give your answer. I want to analyze what is going on in your head, what is going on in all of your heads. Why should we be tolerant? Okay, now let's start reading. Okay, let's start reading. To face society, it creates perseverance. Okay, to maintain peace in life. Okay, nice. To adapt humility, deep, so that we don't lose our mind and remain in the steady state of mind to take the correct decision. Okay, very politically correct that sounds. Without tolerance, whatever is meant to be will be anyway, but if you are tolerant, you walk smoothly. Okay, improves our character. Okay, to control over our mind, to not get distracted from Mayavadi things. Okay, that was a very specific answer. It will make us more tougher. ठीक है, thick skin, nice. To continue bhakti in any circumstance of life, very nice. In order to understand real meaning of Sankhya Yoga, we are the body, not the soul, due to trust on Krishna, to accumulate. मैंने एक्चुअली इतने सारे आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे. तृणादपि सुनिचेना संभाव विदाउट टॉलरेंस फॉर कृष्ण प्रेम सर्वेश्वर प्रभु ऑन स्लॉट्स वी कैन से लाइक इन हिंदी मैं थप्पड़ तोड़ डुअलिटीज. ओके वेरी नाइस एक्चुअली प्रभु. We are meant to navigate through these dualities, be present and steady, and allow us to be focused on Krishna. Krishna loves tolerance, to stay neutral in all situations. Okay, more or less everybody is on the right path. Now, let's realize कि जो भी हमने अपने मन में रखा था वो कितना मैच करता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से. So, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जिस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज एक्चुअली टेकिंग रेफरेंस एंड वो सहारा ले रहे हैं एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ श्लोका का जो आगे आने वाला है. कृष्णा सेज ना अभ्यास है न तू कौनतेया. व्हेन अर्जुना सेज चंचलम ही मना कृष्णा सेज अभ्यास है न तू कौनतेया. ठीक है. सो हम कितना भी प्रयास करें कभी भी हमें लगता है कि हमारा मन हमारे वश में है ही नहीं. राइट. तो 6.35 में ठीक है कृष्णा सेज अभ्यास है न तू कौनतेया. बाय कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इट कैन बी डन. राइट. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वाई टॉलरेंस. आंसर इज क्योंकि बाय प्रैक्टिसिंग टॉलरेंस अगेन एंड अगेन समय जैसे आगे बढ़ता रहेगा और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे है ना. इफ वी आर टॉलरेंट तो हमारे इर्द गिर्द जो भी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी सेंस स्टिमुलेटिंग प्लेजर्स की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं
माया टेकिंग डिफरेंट शेप साइज एंड फॉर्म्स, जो भी ये सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, दे विल स्टॉप गिविंग अस डिस्ट्रेस, राइट. सो 6.35 की तरफ एक इंडिकेशन है जो आगे आने वाला है, लेकिन एक डायरेक्ट इंडिकेशन पिछले श्लोक पे भी है 2.14, है ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय. एंड आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सिंह, जब हम ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाएंगे व्हेन ये जो सारी ग्लिटरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोसाइटी हैं, या ऑल दीज ग्लिटरी थॉट्स जो हैं विच आर ऑलवेज पिंचिंग अस, गिविंग अस दैट इच कि प्लीज इंडल्ज कर ले यार, कोई नहीं यार, सब करते हैं, है ना, जस्ट डू इट, है ना. ऑल दोज stimulating dialogues which are used in all sorts of advertisements and billboards, they will stop distracting us from our spiritual goals. And जब हम ऐसे state of mind में पहुंच जाएंगे कि असर नहीं होता अब, then we are fit for liberation. So the sense objects will stop giving us distress, in a nutshell. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर says, राइट. अब इस श्लोक को हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि जैसे जो एक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, धीरम, है ना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड. वी कैन सर्कल धीरम एंड राइट दैट इट मीन्स being sober and spiritually intelligent. Yeah, adhiram is a person who is actually qualified for liberation, है ना. So कुछ श्रीमद् भागवतम में कुछ एग्जाम्पल्स हैं कुछ पर्सनालिटीज की जिन्होंने धीरज दिखाया, जिन्होंने धीरम दिखाई, जिन्होंने हैप्पीनेस हो या डिस्ट्रेस हो, दे डिड रिमेन काम, ठीक है, एंड दे वर फिट फॉर लिबरेशन. फर्स्ट इज प्रहलाद महाराज, राइट. प्रहलाद महाराज इज सच ए पर्सनैलिटी जो हर श्लोक में कहीं ना कहीं फिट आते हैं. एवरी क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी प्रहलाद महाराज हैज इन अबंडेंस, इट अपीयर्स टू बी. अब प्रहलाद महाराज की क्या केस स्टडी है अगर बिठाई जाए तो मिलॉर्ड प्रहलाद महाराज वॉज टॉर्चर्ड बाय हिज फादर, ठीक है, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास, है ना, पॉइजनस स्नेक से डंग मतलब कटवाने का प्रयास, पहाड़ों से फेंके गए, वो पानी में डुबोया गया, है ना. अभी लोहड़ी हुई थी, अभी होलिका दहन भी होगा, है ना, अग्नि से जलाने का प्रयास. जो जैसे श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता. सब कुछ करने का प्रयास किया गया प्रहलाद महाराज के बॉडी के साथ, ठीक है. जो सोल को हार्म नहीं पहुंचा वो उनकी बॉडी को नहीं पहुंचा. सो ही इज सो डियर टू कृष्णा, है ना, सो डियर टू कृष्णा, है ना. स्वयं हिरण्यकश्यप ने अपने खुद स्वयं भी मारने का प्रयास किया लेकिन विफल, राइट. लेकिन एट द सेम टाइम प्रहलाद महाराज हैड नो फियर ऑफ हिरण्यकश्यप, है ना. ही हैड नो फियर एट ऑल. यस नितिन प्रभु, थैंक यू. नो फियर एट ऑल, है ना. एंड neither, yes, he was fearless, but at the same time he had no hatred for his father. That's the observation, that's the result of being tolerant. कि एक्चुअली वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए ना कुंठा नहीं होनी चाहिए, रिजर्वेशंस नहीं होनी चाहिए हार्ट में, दाग नहीं होने चाहिए. क्यों? तो फिर यस, देर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन. एक तो किसी के साथ हमें गलत करना नहीं चाहिए, वो भी, वरना मन में कुंठा आती है, ग्रजेस आती हैं, ठीक है, when we do something bad to others, right, है ना. But at the same time when bad is done upon you, है ना, yes, we are affected, yes, we have incurred losses, it has left a mark, we still carry those marks throughout our life. We all have had or are going through or might have in future traumas, है ना. At one point of time we will all experience loss of life of a dear loved one, or maybe our own loss of life. One day they will also come. So traumas are definitely going to be there in our life, and it actually changes a person, ठीक है. But yes,
we have to be unaffected by it. We need to get back on our feet. Even yes, we might take our time, but we need to get back on our feet. लेकिन अगर आपने किसी भी सिचुएशन से मूव ऑन करना है ना, ठीक है, इट इज सो इंपॉर्टेंट टू लेट गो. इट इज सो इंपॉर्टेंट टू लेट गो. इवन अगर आपके चरणों में बड़ा सा बड़ा ऑफेंस किया गया है, ठीक है, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट सर्कमस्टेंस, राइट, सो दैट इट स्टॉप्स बॉदरिंग यू. ठीक है. अम्बरीश महाराज दुरासा मुनि ने जघन्य अपराध कर दिया था, उन अपने बाल ऐसे निकाला और राक्षस को ऐसे जन्म दे दिया, एंड वो दौड़ रहा था अम्बरीश महाराज को मारने के लिए. अम्बरीश महाराज डिड नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ ऑफेंस. ही वाज एक्चुअली he was the one who had folded hands in the end, was हे मुनिवर, मुझसे क्या गलती होगी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ही कुछ किया होगा, है ना. सो गिव टू गेट, forgive to forget, right? If you really want to forget something, you will, अपने मन में you will forgive, so that it doesn't, otherwise we can't go back to Krishna, because suddenly if we knock the doors of Vaikuntha, Jai Vijay come and they say, and we say, oh yeah, hi, remember me? बड़ी मेहनत की है यहाँ पे पहुँचने के लिए, आपकी कट ऑफ बहुत हाई है जी, है ना. फिर वो कहें इतने से रह गए आप सर, इतने से रह गए जी, फिर से ट्राई कर लीजिए, है ना. क्योंकि वो कहेंगे नहीं, वो आपके दिल में थोड़ी कुंठा रह गई, वो है ना, वो आपके पैसे मार के नहीं भागा था सुशील. अरे सुशील, है ना. वो मेरा बिजनेस पार्टनर जिसने मेरी इन्वेस्टमेंट खा ली. अरे आपका वो क्या कहते हैं, मुझे ऐसा नाम लेना पड़ेगा जो कोई पर्सन यहाँ है नहीं, XYZ, हाउ अबाउट दैट, है ना. अरे XYZ के साथ आपका ब्रेकअप नहीं हुआ था, है ना, और आप अभी तक उन्हें माफ़ नहीं कर पाए, अभी तक उनके ख्याल में हैं आप, है ना, जो भी XYZ व्हाटएवर द केसेस, है ना. अभी भी अटैचमेंट्स हैं वहाँ पे, वी कैन सी इट, बट ओ कृष्णा. सो अभी भी कुंठा है मन में, लेकिन आप सोचेंगे लेकिन मेरे साथ बुरा हुआ ना, मैंने तो नहीं किया. बट वैकुंठा में हर क्या कहते हैं, आपका बैकग्राउंड, जय विजय बहुत पहुंचे हुए ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट के लोग हैं जी, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत तगड़ा होता है. ठीक है. तो फिर वी विल नॉट बी गिवन एंट्रेंस, हमें टिकट नहीं मिलेगी फॉर वेरी सटल रीजंस. क्योंकि हम शायद से ये हम शायद से इस पे इतना स्मरण कर बैठे कि ग्रोस एलिमेंट्स पे इतना फोकस करना है कि हाँ डिटैचमेंट, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, छोड़ के चला गया मुझको, ना. तो उस पर भी ध्यान देना है कि सटल थिंग्स पे भी ध्यान देना है. ठीक है. वी नीड टू फोकस नॉट ऑन द ग्रोस थिंग्स बट ऑन द सटल थिंग्स एज वेल ऑफ लाइफ. ठीक है. एंड दैट इज वाई कृष्णा सेज गतासून अगतासून. गतासून मीन्स द ग्रॉस थिंग्स, द बॉडी, ग्रॉस एलिमेंट, है ना. द सेकेंड इज agatasoon, subtle elements that are derived from our mind and intelligence, है ना. All forms of sorrow, है ना, they are one of the most difficult exams had to be. Yes, it is very difficult, Prabhu. It is very difficult. Forgiveness is very difficult. ठीक है. But at the same time, if you really want to just move on and not be bothered by anything, है ना, you have to forgive not for the person's benefit. ठीक है, बट फॉर योर ओन बेनिफिट एज वेल. इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ओन क्लेंजिंग. इट एक्चुअली कीप्स अस ग्राउंडेड एज वेल. ठीक है. द ट्रॉमा दैट अ पर्सन हैज फेल्ट शुड नॉट बी पास्ड ऑन टू समवन एल्स, है ना. सो प्रहलाद महाराज इज एन एग्जाम्पल जिनके व्यवहार में, जिनके यद यद आचरति श्रेष्ठस में टॉलरेंस भरी हुई है उनके भक्ति में, राइट. Second example, Maharaj Parikshit. We're taking examples from Srimad Bhagavatam. Maharaj Parikshit is also an example of tolerance. He was cursed. Yes, he was feeling very thirsty और उन्होंने एक मुनिवर, एक ऋषि के अराउंड एक डेड स्नेक रखा. तो सर्वेश्वर प्रभु, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, श्रृंगी नाम था उनके पुत्र का. यस, श्रृंगी को ने जब देखा कि उनके पिता को, जैसे जो इतने आदरणीय हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं जब कोई हमारे टेम्पल्स में आता है, कोई सीनियर वरिष्ठ भक्त आता है, तो हम उनको गार्लैंड करते हैं, मरा हुआ सांप तो नहीं पकड़ाते,
है ना, है ना, अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना। तो फिर परीक्षित महाराज ने, उनको प्यास इतनी लग रही थी, रेस्टलेसनेस में उन्होंने पहना दिया। ही वॉज आस्किंग फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, बट वो जो मुनिवर थे वो, ही वॉज इन ट्रांस, तपस्या में थे, तो उनका ध्यान कहीं और था। तो परीक्षित महाराज वॉज रेस्टलेस, ही वॉज थर्स्टी, तो उनको लगा कि आई एम बीइंग इग्नोर्ड, तो हो गई गलती, ठीक है, इट वॉज अ मिस्टेक, यस, अ बिग मिस्टेक। परिणाम क्या था? श्रृंगी ने क्या परिणाम दिया? परीक्षित, यू विल डाई इन 7 days, ठीक है। अब कोई आया हमारे पास और बोले कि जीने के हैं 4 दिन, ठीक है, वाह 4 दिन ठीक है ना, तो वी वुड बी पैरानॉइड, है ना, है ना। हम क्या कहेंगे? अरे परीक्षित महाराज को मिलते 7, मुझे क्यों 4 दे दिए मुझे 7 तो दे देते बट द मोमेंट वी रियलाइज that we have to say bye-bye. We have to say goodbye to each other present over here and to everybody around us. इस world को we have to say, we have to close the curtains. Then you will realize, once you realize the fact that it is coming to an end, this body will come to an end, this conscious, subtle and gross body will come to an end. तो आपकी priorities बहुत clear हो जाएंगी life में. A person I've noticed, जिनको cardiac arrest या कुछ होता है, I've noticed it many times, when they are off and then they come back to life, उसके बाद they realize, उनको बहुत deep realization होती है life में, हाँ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, no I don't have time for this, I'm not going to do this, I'm just going to focus on my family, ठीक है, I don't have much time, I've realized that, oh my lifestyle was wrong, oh I'm not going to eat those things, sorry, they are not good for me. आप notice कीजिएगा कि वो बहुत streamlined हो जाते हैं, उनको wake up call मिलती है, नया जीवन मिलता है। कहते हैं ना कि अगर कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से वापस होकर आए हैं आप, तो एक नया जीवन मिला है आपको, स्टंट पड़ा है अंदर तो नया जीवन मिला है आपको, है ना। सो जब हमें ये रियलाइज हो जाता है कि वी डू नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट, देन आवर प्रायोरिटीज बिकम क्रिस्टल क्लियर। लेकिन नहीं, हमें पुलाव बहुत पसंद है, ख्याली पुलाव, है ना, ख्याली पुलाव बहुत पसंद है हमको, है ना। So Parikshit Maharaj was cursed to die in 7 days, लेकिन he did not panic. राजपाट वहीं छोड़े, ठीक है। He was tolerant enough कि उन्हें राजपाट से भी अटैचमेंट नहीं थी, अपने वंशज को पूरा राज सिंहासन दिया एंड बैठ गए सुखदेव गोस्वामी के समक्ष और भागवतम का रसपान करने के लिए कि I have 7 days, I only want to hear about Krishna, no more distractions, I do not want anything beside me, है ना। So this is again an example of sheer tolerance. कि you know that you are going to be bitten to death by the most venomous snake, Takshak Nag, if I am not wrong, Takshak Nag. So परीक्षित महाराज अपने सदाचार से, अपने यद यद आचरति श्रेष्ठा से हमें ये बता रहे हैं कि crisis in bhakti can also become an opportunity for spiritual progress, है ना। Now we can fathom why Vibhada Shantu Tat Shashvat. Okay, that is why Kunti Maharani was saying Vibhada Shantu Tat Shashvat, है ना। परीक्षित महाराज की वो ग्रेट ग्रैंड मदर कहलाएंगी। So the yes, Kunti Maharani's blood was running through Parikshit Maharaj's veins, है ना। Parikshit Maharaj did the same thing which his father Abhimanyu did on the battlefield, ठीक है। He knew that he can only enter, but he cannot exit the Chakravyuh. But he tolerated this fact, and he was brave enough and courage enough to see death in front of him and yet do his duty towards the Pandavas, towards his father and towards his teacher, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और उनके मामा हैं, ठीक है। कृष्णा इज अभिमन्यु's मामू, राइट, मामा श्री, है ना। So just so that nobody can question that भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार के टीचर हैं, अभिमन्यु said, so what अगर मैंने उस क्लास में आधा ही ज्ञान पाया, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं आई विल यूज इट इन कृष्णा सर्विस, ठीक है, इन माई फादर्स, आई विल डिस्पोज माई लाइफ एट माई फादर्स फीट, सो दैट माई लीनियज, है ना, इज इन द सेफ हैंड्स, इज इन कृष्णा कॉन्शियस हैंड्स,
है ना. परीक्षित महाराज एज अ फीटस ही डिड नॉट नो कि कितनी बड़ी जंग बाहर लड़ी जा रही है जस्ट फॉर हिम, राइट. एंड वंस ही रियलाइज्ड दैट ऑल दिस वाज फॉर हिम, है ना, एंड ही इज गवर्निंग हिज किंगडम, श्राप मिल गया. नाउ ही हैज टू लीव इट. महाभारत जिस राज सिंहासन के लिए छिड़ी गई, लड़ी गई, ही इज लीविंग इट लाइक दिस, है ना. सो व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इतना बड़ा संघर्ष जिस चीज को प्राप्त करने में लगाया जाता है ना, युक्त वैराग्य होना चाहिए. यू शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम इट, यू शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम योर किंगडम, है ना. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू भक्ति, तो भक्ति एक ऐसा मणि है ना, ऐसा चिंतामणि है ना, जिसके सामने जो भव्य से भव्य रिसोर्सेज हैं, है ना, एंड यूटिलिटीज हैं, वो कुछ नहीं है, राइट. सो परीक्षित महाराज is another example of tolerance, an example of a calamity is a terrible time to waste, है ना. प्रहलाद महाराज भी विपदा में थे, परीक्षित महाराज भी विपदा में थे. और भागवतम में एक और वर्णन है, गजेंद्र, जो हाथी हैं गजेंद्र, एलिगेटर ने पैर पकड़ा हुआ है, कितने हजार साल तक वो लड़ाई चली, है ना. लेकिन जब उन्होंने एफर्ट्स देख लिए कि आई कैन नॉट डिफीट दिस एक्वाटिक एनिमल बिकॉज पानी में लड़ाई हो रही है, एंड दिस crocodile, this alligator is at an advantage, and I'm about, मैं नहीं रहूँगा जीवित. तो फिर उन्होंने पास में ही एक लोटस था, उसको अपनी सूंड से निकाला और भगवान को पुकारा. अब हाथी की लैंग्वेज जो हमें समझ नहीं आती, कृष्णा कुड अंडरस्टैंड द क्राई ऑफ एन एलिफेंट, है ना. कृष्णा ही हैं जो बंदरों से भी सेवा ले लेते हैं, ठीक है. कृष्णा ही हैं जो पैरट्स से भागवतम बुला सकते हैं, है ना. कृष्णा ही हैं जो एक गजेंद्र, द किंग ऑफ द एलिफेंट्स, गजेंद्र महाराज के लिए, है ना, जो एक हाथी हैं, एलिफेंट है ना, उनके लिए उसी समय प्रस्तुत करते हैं खुद को, टू सेव हिज डियर डिवोटी, है ना. अब वी लिव इन अ वेरी मॉडर्न एज, राइट, सो कॉल्ड मॉडर्न एज. तो फिर टॉलरेंस को समझने के लिए कुछ मॉडर्न डे प्रैक्टिकल एनालॉजीज भी यूज़ किया जा सकते हैं, लाइक द जिम, राइट. सो फॉर ऑल दोज हु गो टू जिम, ठीक है, आप सबको देख के लगता नहीं है कि आप में से कोई जा रहा है, ठीक है, ठीक है है ना. सॉरी टू से दिस, लेकिन जिनके कैमराज ऑफ है, मैंने सिर्फ उनके लिए बोला था, ठीक है, जिनके कैमराज ऑफ हैं, है ना. मैं सेफ मैं पहले खुद का बचाव करूँगा, ठीक है. सो जो जिमर्स हैं, जो रेगुलरली जाते हैं, दे नो दिस फॉर अ फैक्ट कि हाउ टॉलरेंट वन नीड्स टू बी टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन, ठीक है. अ पर्सन हु वांट्स टू ग्रो देयर मसल्स, ओह ओके, आते ही आप तो सामने बैठे हो मेरे, तो आप कुछ मत बोलो, है ना. सो इट इज सेड दैट इफ यू वांट टू ग्रो योर मसल्स, ठीक है, तो यू हैव टू एंड्योर सो मच पेन, है ना. जितने सेट्स आप बढ़ाते रहते हो, ठीक है, द मोर यू प्रोसीड टुवर्ड्स योर सेट्स, द मोर डिफिकल्ट इट इज टू पुश थ्रू दोज वेट्स. इवन अगर आप वेट्स कम भी करते रहो, तब भी यू हैव टू पुश थ्रू. सो विदाउट पेन देर इज नो गेन, नो पेन नो गेन. यू हैव टू बी टॉलरेंट, है ना. if you avoid the pain, if you are not tolerant, you will be unable to strengthen yourself, है ना. कैसे आएगी मोटी चमड़ी फिर, है ना. फिर तो चीज़ केक ही है इकलौता ऑप्शन विच इज लेफ्ट, है ना. उसी से कर लेते हैं मोटी चमड़ी, है ना. सो इफ यू डोंट यूज इट, यू लूज इट, है ना. दैट इज व्हाट जिमर्स आर टॉट. तो सिमिलरली for all bhakti practitioners, it's trinadapi sunichena, taropi sashruna. We need to be more हमें एक blade of grass जितना झुकना चाहिए, and we need to be as tolerant as the tree in front of us. A tree never tastes its own fruits, है ना. If it is, अगर तपिश है या ठंड है, पेड़ वहीं मिलेगा आपको, सालों साल तक वहीं मिलेगा. Even when a tree dies,
उसका स्ट्रक्चर भी खड़ा होता है ना, वो फल भी नहीं देता लेकिन छाँव भी देता है, तब भी छाँव देगा, है ना। जब हाथी मर भी जाता है तो तब मरे हुए हाथी की भी बहुत वैल्यू होती है, राइट, है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट भगवद गीता 2.15 and now we will be moving on to Bhagavad Gita 2.16. Varsha Mataji, please. नासतो विदते भावो न भावो विदते सता उभयोरपि दिष्टोऽन्स्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सता आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। थैंक यू माताजी। सो अगर टेक्स्ट 16 जो भगवद गीता 2.16 है, अगर इसको एक थीमेटिक वे में प्रेजेंट करना हो, अगर इस श्लोक को नाम देना हो, तो दिस इज स्पीकिंग अबाउट तत्व ज्ञान. This श्लोक is giving us information. It is talking about tattva gyan. So tattva can have a few meanings. शास्त्रिक रेफरेंसेस के हिसाब से दो मीनिंग्स निकल के आते हैं. अच्छा, हम जपा करने से पहले प्रणाम मंत्र बोलते हैं. किनका प्रणाम मंत्र है वो? पंच तत्व प्रणाम मंत्र, है ना. पंच तत्व, है ना. तत्व कैन मीन एलिमेंट्स, ठीक है. लाइक दिस दिस श्लोका भूमिरपो अनलो वायुर्खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्न प्रकृतिरष्टदा, है ना. इसमें भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है. तो यहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्स्ट है? तत्व ज्ञान, पंच तत्व. तत्व मीन्स ट्रूथ. अनदर मीनिंग ऑफ तत्व इज ट्रूथ. कृष्णा इज पंच तत्व मीन्स कृष्णा कमिंग, द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज कमिंग इन 5 फॉर्म्स. पंच तत्व, ठीक है. सो तत्व ज्ञान, राइट. तत्व ज्ञान मीन्स नॉलेज ऑफ रियलिटी, ठीक है. नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट एब्सोल्यूट ट्रूथ. और फॉर एडिंग सम कॉन्टेक्स्ट टू टेक्स्ट 16, हम ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ पर, ऐसे मोड पर हम खड़े हुए हैं जहाँ अर्जुना इज एक्चुअली ओवरवेल्म्ड बाय बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, राइट, है ना. बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, है ना. सांख्य योग क्यों इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है सिलेबस में, है ना, करिकुलम में क्यों इंट्रोड्यूस कराया कृष्णा ने? बिकॉज बॉडी वर्सेस सोल का ही डिलेमा चल रहा है अर्जुन के मस्तिष्क में, राइट. एंड सिंस दिस इज तत्व ज्ञान, दिस वर्स इज द फाउंडेशन ऑफ वेदांतिक फिलॉसफी. First, one of the first philosophical concepts is about to be introduced in this श्लोक. So, श्लोक इस प्रकार है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टवन्तस् त्व अन्योस तत्वदर्शिभिः, जिसका ट्रांसलेशन है Those who are seers of truth, जिन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है, वो इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि ये जो स्थूल शरीर है, जो ग्रॉस बॉडी है ना, ये बहुत अणु है एंड ये टेम्पररी है, कुछ पलों का मेहमान है. लेकिन ये जो आत्मा है ना, इसमें कोई रूप आंतरण नहीं होता. द सोल रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है. इट इज एटर्नल, इट डज नॉट गो थ्रू दिस चेंज. ये जो रूपांतरण अभी अभी हमने एक श्लोक में पढ़ा था, वेरी वेरी रिसेंटली. यस प्रभु, यस सरेश्वर प्रभु, इफ आई रेड योर लिप्स वेल. 2.13 देहिनोस्मिन, ठीक है. देहिनोस्मिन यथा दे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर अंतर, देह अंतर, देह द बॉडी इज गोइंग थ्रू कॉन्स्टेंट चेंज, अंतर, है ना, रूपांतरण. देहांतर प्राप्तिर धीर सतनम हुई. सो एंड यही दोहरा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण श्लोक में, है ना. वो कह रहे हैं कि जो भी परम सत्य जानते हैं उन्हें पता है कि जो आत्मा है, आत्मा इज परमानेंट, इट डज नॉट गो थ्रू चेंज. लेकिन ये जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है ना,
this will go through constant everlasting change. The only, हाँ, it will constantly change, right? ये ट्रांसलेशन है इस श्लोक की. लेकिन हमारे जो प्रभुपाद हैं, लेट्स सी व्हाट प्रभुपाद इज टेलिंग अस. हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं वो अपने तात्पर्य के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं. पहले ही लाइन में ग्रैंड एंट्रेंस मेक कर रहे हैं हमारे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद. ही सेइंग दैट देयर इज़ नो एंड्योरेंस ऑफ द चेंजिंग बॉडी. एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? एंड्योरेंस मीन्स, कैसे समझाया जाए, एक बॉक्सिंग का रेफरेंस लेने का प्रयास करूंगा मैं. सो बॉक्सिंग में इट इज़ सेड दैट इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मेनी पंचेज यू लैंड, इट इज़ अबाउट हाउ मेनी पंचेज यू कैन टेक, है ना. बॉक्सिंग में जैसे 10 राउंड्स होते हैं, 3-3, 4-4 मिनट के राउंड्स होते हैं. तो कुछ होते हैं जिनके पास स्टैमिना नहीं होता, वो 10th राउंड तक पहुंच नहीं सकते, वो 4th-5th राउंड में उनका हो चुका होता है, उसके बाद दे आर जस्ट आउट ऑफ ब्रेथ एंड नॉट एबल टू डिलीवर अ पंच. दैट इज वेयर एंड्योरेंस कम्स. एंड्योरेंस मीन्स कि आप बार बार कितना गिर के वापस खड़े हो रहे हैं. हाउ मच पेन कैन यू एंड्योर. जो ये शरीर है ना, ये जो ये शरीर है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इट डज नॉट हैव एंड्योरेंस. ठीक है ना. हम कभी कभी मुझे तो लगता है कि कोई अगर सही जगह पे चांटा भी मार दे तो परमानेंटली सुला देता है बंदे को. ठीक है. we actually are not vibhu. Vibhu is Krishna. We are anu. We are very insignificant. From Brahma to the insignificant ant, all are equally insignificant, not just the ant. ठीक है. but Brahma also is in the material world, है ना. Since वो, yes, he is the father of this material creation, yes, वो उनकी सेवा है, but he is bound, he is bound by the modes of material nature as well. तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो हमारा ये शरीर है, अभाव है एंड्योरेंस का, है ना. क्योंकि ये जो बॉडी है ये सेल्फ सस्टेन खुद को अकेले नहीं कर सकती. इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, है ना. इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. एंड प्रभुपाद कहते हैं कि इवन साइंटिस्ट्स हैव एडमिटेड दैट एवरी पासिंग सेकेंड न्यू सेल्स आर कमिंग, ओल्ड आर डाइंग ऑफ. ठीक है. एवरी सेकेंड, एवरी सिंगल डे एक नया बैच अलॉट होता है हमारे, है ना. आर आरबीसी काउंट्स, आर डब्ल्यूबीसी काउंट्स, आर प्लेटलेट काउंट्स आर ऑल ओवर द प्लेस. अगर आप कुछ टेस्ट होते हैं जो हर घंटे करने ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ सो वॉलेटाइल. ठीक है. फॉर ऑल दोज हु एवर बिन शुगर पेशेंट्स और सीन शुगर पेशेंट्स, आप 1 घंटे में 3 बार उनके रीडिंग्स लो. इट्स ऑल ओवर द प्लेस एक्चुअली, है ना. द बॉडी इज सच अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म कि अगर आप लिटरली स्ट्रेस्ड आउट हो तो फिर आफ्टर 10 मिनट्स यू विल फाइंड excess sugar in your bloodstream due to cortisol. ठीक है. if you are very calm and composed, ठीक है ना, equipoised, equanimity, sam dukha sukham dhiram, है ना, so the readings will still be under control, right. लेकिन our body is going through this रूपांतरण, but the soul is not. so body and soul vilom hai, they are opposites. They are not reflections, not inverted, perverted, no, they are just opposites. ठीक है. इनका तालमेल बैठता नहीं है. ठीक है. किसी भी क्राइटेरिया में they do not hit the same areas. They are exact opposites of each other. अब श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के माध्यम से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहे हैं. श्रील प्रभुपाद सेज, although there is no difference between the energy and the energetic, yet the energetic always needs to be accepted as supreme and the energy is accepted as subordinate. तो फिर मायावादी जो हैं, they have this philosophy, है ना. परम ब्रह्म जो है ना, वो भी अगर एक सुपर सोल है और हम भी आत्माएं हैं तो भगवान में विलीन होकर हम भी भगवान बन जाएंगे. हम सब भगवान हैं. मायावादी फिलॉसफी एक्चुअली डिक्टेट्स दिस कि हम सब भगवान हैं, है ना. मैंने लेकिन आज तक किसी को खुद के पैर छूते हुए नहीं देखा. सो अगर मुझे पता होता कि मैं भगवान हूं, मैं सबसे पहले अपने पैर छूता.
देयर इज अ डिफरेंस इन सेइंग कि मैं भगवान हूँ और मुझ में भगवान का वास है. बिग डिफरेंस. देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस. ठीक है. इट्स वेरी ईगोटिस्टिकल, है ना, टू से कि मैं भगवान हूँ. अगर आप भगवान हैं तो फिर आप इस भौतिक संसार में कर क्या रहे हैं? अगर आप भगवान हैं तो फिर अगर आपसे मैं पूरी प्रॉपर्टी, फेम वेम सब ले लूँ तो आपके पास अबंडेंस में इतना कुछ होगा, आपके पास इतने सारे ऐश्वर्य हैं, यू शुड नॉट बी अफेक्टेड, है ना. बट सब भगवान खुद को कहलाना चाहते हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत कोई नहीं उठाएगा, है ना. रासलीला डांस जरूर करना चाहते हैं है ना, बट गोवर्धन नहीं उठाएंगे, है ना. शिव भक्ति करना चाहेंगे कहकर कि हम शिवाइट्स हैं, ठीक है. एंड एक्चुअली वैष्णवानाम यथा शंभु, कृष्णा भागवतम के माध्यम से ऐलान करते हैं कि वैष्णव में सबसे परम उपाधि वैष्णव की भगवान शिव शंभु की ही है, ठीक है. एंड भगवान शिव शंभु इस कृष्णा शक्त्यावेश अवतार, ठीक है. तभी ओनली शिव जी के आगे हम भगवान यूज कर सकते हैं, राइट. बट शिव जी खुद के ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं और हम सब उसी को डिस्टॉर्ट करके, ठीक है, इन अ वेरी परवर्टेड वे में सामने रख के हर तरीके के नशे को जस्टिफाई करने पे तुले होते हैं, है ना. बट ये सब ज़रूर करना चाहता है बदजीव, लेकिन हलाहल नहीं पिएंगे. पी लो ना, तो 2 बूंदे पी लो, थोड़ा सा जहर ही पी लो है ना, जस्ट टू प्रूव दैट यू आर भगवान. आप नीलकंठ हैं, है ना. जिन्होंने ट्राई किया वो उठे ही नहीं, प्रूव हो गया भगवान नहीं है ना. प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम. मैंने लास्ट में डिस्क्लेमर दे दिया, नाउ नोबडी कैन सू मी, राइट. सो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यहाँ भी हैं. बहुत सारी क्रिएटिव एनालॉजीज कैन बी यूज फॉर 2.16 एज वेल, है ना. जस्ट टू प्रूव, जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम सिर्फ ये स्थूल शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं. सो एक एनालॉजी है, मेरे मन में आई थी, सो आई रोट दिस डाउन. मूवी स्क्रीन एनालॉजी. तो एक मूवी अगर चल रही है, ठीक है, तो उसमें सीन्स चेंज होते रहते हैं, राइट. बड़े पर्दे पे हम देख रहे हैं, आप टीवी पे कुछ भी देख रहे हैं, शो वो, है ना. तो फिर द सीन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, बट द स्क्रीन इज द सेम. स्क्रीन पे सीन्स आर चेंजिंग, बट द स्क्रीन इज द सेम. सो आवर बॉडी इज जस्ट लाइक द सीन विच कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है. बट जो स्क्रीन है, दैट इज ऑलवेज इंटैक्ट. इट इज ऑलवेज एवर प्रेजेंट, पेरिनियल, एवरग्रीन, ऑलवेज देयर. सो द सोल इज लाइक द स्क्रीन, है ना. उसका एंड कभी नहीं होता, है ना. उस पर डिफरेंट सीन्स शूट होते हैं, सीन्स दिखाई दे रहे हैं हमें. सो सीन्स कीप ऑन चेंजिंग. द बॉडी इज लाइक द सीन, इट्स अ डिफरेंट सीन. सो वाइज पीपल विल फोकस ऑन द स्क्रीन, नॉट ऑन द सीन्स. सो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम सब किसी न किसी पॉइंट ऑफ लाइफ पे हमने ऑब्जर्व किया कि किराए पर भी हम सब जीते हैं. वी लिव ऑन रेंटेड हाउस, है ना, फॉर आवर फ्लैट और फॉर आवर कमर्शियल बिजनेस प्लेस या कुछ भी किराए देते हैं हम, है ना. तो आप उस हाउस में टेम्पररीली रहते हैं. इवन जिनका किराए का मकान नहीं है वो भी तो बेच के कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं. 10 साल, 20 साल, 50 साल, ठीक है, अगर पुश्तैनी है तो फिर 200 साल, लेकिन किसी ने तो छोड़कर आपको दी होगी, है ना. सो वी लिव इन आवर हाउसेस टेम्पररीली. द हाउस may change, but you remain the same person, right? है ना, we all remain the same person. So our body is again a temporary residence for our soul. अब श्रीमद् भागवतम के रेफरेंसेस नहीं तो प्रैक्टिकल डे टू डे एप्लीकेशन में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं. इज एवरीबडी विद मी? ठीक है. और हैव आई वॉन्डर्ड ऑफ इन अनचार्टेड टेरिटरी? Thumbs up if we are here together. Okay. Thank you, Sanamata ji. So, हम 2 वर्ड्स पे फोकस करेंगे, सत एंड असत. इफ वी गो टू दिस श्लोक, वी से ना असतो विद्यते भावो.
ना भावो विद्यते सतः। अब सब चैट सेक्शन में आइए और मुझे बताइए कि सत और असत का मीनिंग क्या है। ओके, आई एम गेटिंग रियली गुड आंसर्स। ओके ओके, ट्रू फॉल्स। यस यस, आप सबको जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं जो बातें बोलने वाला हूँ आप सबको अब समझ में आएगी, आई कैन सी दैट। सो ना सतो, जो ना सतो है, इट इज द संधि ऑफ टू वर्ड्स, न, ना सतो, ठीक है। सो इस वर्ड में असत यूज हुआ है। असत मीन्स, अच्छा, नमामीश्वरम सत, है ना। सत मीन्स एटर्नल, ठीक है, परमानेंट, है ना। सो असत मीन्स समथिंग टेम्पररी, ठीक है ना, माया का जाल, ठीक है, इल्यूजरी, है ना। जैसे यह शरीर, यह असत है, ये टेम्पररी है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सतः मीन्स द रियल डील, है ना, एटर्नल या आत्मा। सो हम कुछ डे टू डे एग्जाम्पल्स, कुछ प्रैक्टिकल रूटीन एप्लीकेशन वाले एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि सत असत क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ विच इज़ वेरी मच not taken very seriously in nowadays, but I can see people taking it seriously now. जो हमारी present generation है, they've taken it up very seriously, to be very honest. So anxiety issues, anxiety actually comes, who's joining in, इतना लंबा नाम, okay. So anxiety comes from clinging on to asat, things that are temporary, है ना। Attachment is like we are clinging on to something that just cannot be clinged on to forever. So it is definitely going to lead to pain, disappointment, expectations not met, है ना, unfinished stories, right? So anxiety comes from clinging on to asat, right? Peace comes from connecting with sat, right? Something that is going to last on forever, something that is permanent, है ना, कृष्ण, and something that belongs not to this world. Material world में तो सब कुछ in the end असत ही है, लेकिन where is the bridge, है ना, where is the bridge? Material world में हाँ हम भी हैं, लेकिन what is the bridge जो इस संसार में भी उन सभी material objects को use अगर हम करें in the right way, we can move towards sat, towards permanence, towards happiness, है ना। That the bridge is called bhakti. Every resource that we have at our disposal, उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है ना। If we have this bhava of yukta vairagya, right? Yukta vairagya means whatever resources you have, whether it is a private jet to your own barefoot feet, it can all be used in Krishna's service, ठीक है। अमरीश महाराज इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, जिनके पास हर ऐश्वर्य, हर रिसोर्स, हर धन दौलत संपत्ति है, लेकिन भगवान के आश्रय के सामने ये सब कुछ उनके लिए मिट्टी समान था। वो उन्होंने इतना अच्छा राजपाट संभाला है ना, इस पृथ्वी पर राज किया इतने वर्षों के लिए, इतने हज़ार सालों के लिए, बट ही वॉज नेवर अटैच्ड टू हिज किंगडम। उनको जब देखो, वर्णन आता है भागवतम में कि उन्होंने अपने एक एक अंग को कैसे भगवान में विलीन रखा। वो अपने जिह्वा को सिर्फ और सिर्फ हरि नाम में यूज़ करते थे, भगवान के दिव्य नामों की माला जपते रहते थे। अपनी नोज़ से वो जब भी उनका मन जाता था तो वो भगवान के जो चरण कमलों में जो फूल पुष्प हैं जो ऑफ़र किए गए हैं,
उनको वो स्मेल करते थे। ऋषि मुनियों द्वारा वो इंश्योर करते थे कि वो सुबह सुबह 6 AM to 7 AM जो जपा टॉक्स होती हैं, ठीक है, उनमें वो आएँ अपने राज्य में, ठीक है, और श्रवणम सुने, अपना जप सुने और दूसरों का भी सुने और अपना दूसरों को सुनाए भी। पठन करते रहते थे वो शास्त्रों का, ठीक है। सो उन्होंने एक एक एक्टिविटी भगवान के सेवा में निछावर की है। सो इवन मटीरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस, राइट। सो करियर एंड लॉस, हम प्रैक्टिकल डे टू डे एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। पहला तो मेंटल हेल्थ था, सेकंड इज करियर एंड लॉस। जो जॉब है वो असत है, क्योंकि वी ऑल चेंज आवर जॉब्स एज वेल, है ना। जो स्टूडेंट हैं वो समझेंगे बहुत जल्दी मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। जो फर्स्ट कंपनी नहीं होती वो आपका क्या कहते हैं, पहला पहला प्यार नहीं, उसके बाद बहुत बहुत और भी नेक्स्ट प्लीज होने वाला है, ठीक है। You switch your jobs for a reason, for higher pay, better, you're not satisfied with your job, for growth, career prospects, whatever the reason is. So job is asat, because your job, you might have it, you might not have it, you might switch on to the next, है ना। Jobs keep on changing, but your skill set, your character, your devotion, your hard work, that is sat, है ना, right. Your skill sets, your character, your devotion, if it is sat, it will not collapse when the externals change. अब जब आप जॉब बदलते हो तो आपका स्किल सेट खत्म हो जाता है क्या? नहीं, है ना। If you are diligent enough, it is likely to grow Krishna willing, है ना। So can we correlate with this example as well? Right. Similarly, in our spiritual life, chanting connects us to sat, है ना। नमामीश्वरम सत, है ना। ईश्वर परमा कृष्ण सत, राइट। सो चैंटिंग, ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड थ्रू प्रेयर्स, है ना। जप करना, भगवान की महिमा सुनना, भगवान की महिमा गाना, है ना। प्रसाद ग्रहण करना, है ना। डिवोटीज का संग करना, एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट। ये सब कुछ हमें सत के पास लेके जाता है ना। सेंस ग्रेटिफिकेशन बाइंड्स अस टू अ सत। व्हाई डज इट बाइंड अस? हमें बांध के क्यों रखता है? राइट, बिकॉज दो इट इज टेम्पररी हैप्पीनेस, बट येट वी आर बिकमिंग एडिक्टेड टू इट। वी आर गेटिंग एडिक्टेड टू टेम्पररीनेस, है ना। That is why it becomes sense gratification becomes asat, right? तो in a nutshell, जिस प्रकार जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो क्लाउड स्टोरेज होता है ना। तो हमारे फ़ोन में जो भी डेटा होता है इट इज़ बीइंग सेव्ड ऑन द क्लाउड। अगर हमारा डिवाइस क्रैश हो जाए, इफ इट स्टॉप्स फंक्शनिंग, ठीक है, रीबूट मार लिया, कुछ हो जाए और डेटा उड़ जाए, है ना, लेकिन बैकअप था क्लाउड पे, तो क्या हम अपना फ़ोन कहते हैं अपने सर पे या दीवार पे मारते हैं? हम बस रीस्टार्ट करते हैं ना, बोलते हैं हाँ अरे यार बैकअप था मेरे पास, बैकअप हो जाएगा। तो जो फ़ोन है, फ़ोन्स हम बदलते रहते हैं, ठीक है। कल रेडमी था, आज सैमसंग है, परसों वन प्लस होगा, फिर गूगल का कुछ हो जाए, एप्पल का कुछ हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमाका हो जाए, लेकिन डेटा रिमेन्स इंटैक्ट। द फोन इज जस्ट लाइक आवर बॉडीज, वी कीप ऑन चेंजिंग दैम, बट our knowledge bank which is saved on the cloud is just like the soul, right? The repository of our knowledge, huh? So this was today's session, right? हमारा जो सेशन है हम इसको यहाँ विराम देंगे। अब by taking many practical examples, है ना, many practical examples, जितने practical examples हम ले सकते थे वो लेकर हमने भगवद्गीता 2.15 कवर किया, जिसका शीर्षक यही है, थीम ये है, जिससे हमें पता चला कि हु इज़ फिट फॉर लिबरेशन, है ना। हु इज़ फिट फॉर लिबरेशन? अ पर्सन हु रिमेन्स डिटरमाइंड एंड इज टॉलरेंट इनफ टू बी इक्विपोइज्ड इन हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। भगवद्गीता 2.15 is an extension to Bhagavad Gita 2.14.
एंड भगवद गीता 2.16 में मैं एक और चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा. मुझे देखकर एक चीज़ दिख रही है कि दैट कैन बी एडेड. ओके, लास्ट वर्ड इज तत्वदर्शिभी. तत्वदर्शिभी मीन्स दोज हु आर सीयर्स ऑफ ट्रूथ. तत्वदर्शिभी, राइट. भगवद गीता 4.34 तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना. सो भगवद गीता 4.34 में भी ये हिट होता है. 2.16 ये मैं भी लिख ही लेता हूँ. आई शुड ऑल्सो राइट दिस. इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन. सो अगर हम देखें तो भगवद गीता 4.34 इज ऑल्सो बीइंग हिट इन भगवद गीता 2.16. तो 2.16 का श्लोक खोलो और आगे प्लस 4.34 लिख दो. 4.34 खोलो और उसके आगे प्लस 2.16 लिख दो. दैट इज व्हाट आई वुड डू. सो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तेन ज्ञानम ज्ञानेन सत्वदर्शिना. कृष्णा इज सेइंग कि प्रणिपातेन एक विधि है ऑफ बीइंग सबमिसिव एंड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम whom? तत्वदर्शिनः, फ्रॉम सीयर्स ऑफ ट्रूथ. ठीक है. सो इसीलिए इट इज सो इंपॉर्टेंट टू अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर्स इन आवर लाइफ. योर शिक्षा गुरुज कैन बी एज मेनी एज यू वांट. योर दीक्षा गुरु शुड बी जस्ट वन, जहां से आप हरिनाम लें, राइट. लेकिन वी कैन सी हाउ कृष्णा इज एक्चुअली ट्रेनिंग अर्जुना. यहाँ पे तत्वदर्शी भी डाल दिया भगवान ने. एंड दैट एक्सप्लेन्स कि 4.34 में पूरा श्लोक ही तत्वदर्शी भी पर एक आने वाला है 4.34 के माध्यम से. सो एनीथिंग दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, है ना, इज डन विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी, इज बिलीव्ड टू बी अ साइंस इन इटसेल्फ. बिकॉज Bhagavad Gita is carrying a certain, is carrying the utmost level of consistency. Bhagavad Gita का अगर आप एक कोना पकड़ेंगे, it will not contradict with another section, है ना. Consistency matter करती है ना. तो फिर hence it is a spiritual science. Bhagavad Gita, the teachings of Bhagavad Gita can be utilized in our day-to-day activities, and hence it is a spiritual science. Now I think we can definitely end today's session. All references were from Bhagavad Gita as it is, and we definitely did quote Vishwanath Chakravarti Thakur here and there. And आज हमने बहुत सारे practical examples से समझने का प्रयास किया है. ठीक है. Because Bhagavad Gita needs to be understood practically. जब तक हम ये नहीं देख पाएंगे कि हम जीवन में कैसे उतारेंगे, है ना, तो फिर we will not be able to use Bhagavad Gita to its optimum use. ठीक है. It's a very practical book, है ना. So on that note, I will end today's session. ठीक है. Thank you so much for attending today's session. And I'm sure बीच में अगर कुछ deficiencies या भूल चूक थी, I know you Vaishnavas are very kind to forgive me. You know why? Because वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. So on that note, we will be ending today's session. Thank you so much for attending. Hare Krishna. Hari Bol. Dhanapranam.